हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सियाओयान को नॉट ड्रैगन किंग ने काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया था, पर सियाओयान हार नहीं मानता और अपने एक हाथ से ही एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट कर देता है और वह उसे नॉट ड्रैगन किंग पर छोड़ देता है। एंग्री बुद्धा लोटस से हिट होने के बाद नॉट ड्रैगन किंग काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। अपने एल्डर ब्रदर की यह हालत देखकर वेस्ट ड्रैगन किंग और साउथ ड्रैगन किंग सियाओयान पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। उन दोनों के अटैक से घायल होकर सियाओयान नीचे गिरने लगता है। तभी साउथ ड्रैगन किंग उसके पास आता है और उसे अपने पंजों में पकड़ लेता है। सियाओयान की यह हालत देखकर जिया काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड को समन कर लेती है, जिसके अगले सेकंड ही हम लोग देखते हैं साउथ ड्रैगन किंग का हाथ कट चुका है। जिया काफी तेजी के साथ सियाओयान के पास आती है और उसे सपोर्ट देते हुए काफी गुस्से में उन दोनों ड्रैगन किंग की तरफ बढ़ती है। जिया एक स्लैश अटैक चलती है जिससे हिट होने के बाद वेस्ट ड्रैगन किंग का एक पैर कट जाता है और इधर दोनों ड्रैगन किंग्स काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड को यूज करने से जिया की लाइफ एनर्जी काफी ज्यादा तेजी से कम हो रही थी। तभी जिया एक फाइनल स्लैश अटैक उन दोनों ड्रैगन किंग की तरफ चल देती है, लेकिन इससे पहले कि वह स्लैश अटैक उन दोनों को हिट करता, नॉट ड्रैगन किंग वहां पर आकर उन दोनों को उस स्लैश अटैक से बचाता हुआ एक पोर्टल के थ्रू कहीं और चला जाता है। इधर सियाओयान जो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था अपनी इंजरीज के कारण बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें 3 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियाओयान सर्कुलेशन में था, जहाँ पर डॉक्टर फेरी, मिस किनलिन और जिया उसके ठीक होने का इंतजार कर रहे थे। तभी सियाओयान एक पावरफुल ऑरा को रिलीज करता है और उस केव से बाहर आ जाता है। हम देखते हैं कि सियाओयान 2 स्टार डाउसिंग पर पहुंच गया है। सियाओयान जिया से मिलने के बाद पूछता है क्या मास्टर यालो की तरफ से कुछ मैसेज आया है। तो जिया उसे बताती है तुमने बिल्कुल सही समझा, मास्टर यालो चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द स्टार फॉलिंग पवेलियन पहुंचो, क्योंकि कुछ दिनों में ही प्यूरिफाइंग डिमन लोटस फ्लेम समन होने वाला है और सॉल हॉल ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। यह सुनकर सियाओयान कहता है हमारे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं और हमें जल्द से जल्द स्टार फॉलिंग पवेलियन पहुंचना होगा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि सभी लोग ड्रैगन आइलैंड के पैलेस के बाहर आ चुके हैं। ब्रदर याओमिंग सियाओयान से कहते हैं क्योंकि सियाओयान जंग खत्म हो चुकी है तो अब हमें भी हमारे क्लैन लौटने का समय आ चुका है। तो सियाओयान उनसे कहता है ब्रदर याओमिंग जब आप अपने क्लैन पहुंच जाओ तो जियो फैंग को स्काई डिमन फिनिक्स क्लैन के हवाले कर देना, ताकि वो लोग गुस्से में कोई भी गड़बड़ ना करे, और उन दोनों दावसेंग को अभी के लिए अपने पास ही रखना। तभी जिया उनके पास आते हुए कहती है अगर स्काई डिमन फिनिक्स क्लैन ने फ्यूचर में आपको कभी भी ट्रबल देने की कोशिश की तो आप मुझे इमीडिएटली याद करना। तो ब्रदर याओमिंग जिया से कहते हैं योर मैजेस्टी मुझे नहीं लगता आपके होते हुए वो लोग मुझे ट्रबल देने की कोशिश करेंगे। जो सुनकर तो जिया खुश हो जाती है। इधर सियाओयान भी ब्रदर याओमिंग से कहता है ब्रदर याओमिंग अगर काइली की कोई भी न्यूज हो तो मुझे प्लीज इमीडिएटली इन्फॉर्म करना। काइलिन का नाम सुनते ही तो जिया काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और सियाओयान के पास आकर पूछती है क्या बिग सिस्टर काइलिन भी यहाँ आई है, पर तुम लोगों ने मुझे उनसे पहले क्यों नहीं मिलाया। तो सियाओयान उसे समझाते हुए कहता है काइलिन अभी 9 सीरिंग लेक में कल्टीवेशन कर रही है। तभी ब्रदर याओमिंग कहते हैं ब्रदर सियाओयान टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब मेरे जाने का टाइम हो चुका है। तो सियाओयान उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है ब्रदर याओमिंग अपना ख्याल रखना। तभी ब्रदर याओमिंग एक पोर्टल के थ्रू वहाँ से चले जाते हैं। सियाओयान जिया से कहता है जिया वो तीनों ड्रैगन किंग काफी ज्यादा बुरी तरीके से यहाँ पर हारे हैं और वह कुछ समय के लिए तुम पर अटैक करने की कोशिश नहीं करेंगे, जिस बात से तो जिया भी सहमत थी। और उससे कहता है सेंट्रल प्लेन की हालत तो काफी ज्यादा अनस्टेबल है, हमें जल्द से जल्द स्टार फॉलिंग पवेलियन पहुंचना होगा। जो सुनकर तो जिया काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उन लोगों से कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, पर मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी, तुम लोगों ने मेरे लिए काफी ज्यादा ट्रबल फेस की है, अब टाइम है कि मैं फेवर को रिटर्न करूँ। तभी एल्डर जूली और एल्डर किन्सन जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो जिया उन लोगों की तरफ देखती है और उन लोगों से पूछती है कि आप लोगों को क्या हुआ। तो एल्डर किन्सन सामने की तरफ आते हुए कहते हैं योर मैजेस्टी आप फिर से भागने की कोशिश कर रहे हो, इस ड्रैगन आइलैंड अभी अभी रिबिल्ड होना स्टार्ट हुआ है और आपको ही ये सब फिक्स करना होगा। तो जिया उनसे कहती है क्या आप लोग मेरे लिए यह सब इंटरनल मैटर हैंडल नहीं कर सकते। तभी एल्डर जूली सामने की तरफ आते हैं और जिया को ग्रीट करते हुए कहते हैं योर मैजेस्टी इस ड्रैगन आइलैंड काफी टाइम से बिना लीडर के था और एक दिन में कभी भी रिवाइवल नहीं होता, आप ड्रैगन एम्परर हो और आपकी लीडरशिप सबके लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद वह अपनी एक्टिंग को शुरू करते हुए कहते हैं याद करो जब एंशिएंट ड्रैगन क्लैन ने अपने पहले लीडर को खोया था, हमारा ड्रैगन आइलैंड 4 टुकड़ों में बट गया, हम बूढ़े लोगों ने इस ड्रैगन आइलैंड को संभाला, पर आपके बिना इसका भी कोई वजूद नहीं। इससे पहले कि जिया कुछ बोल पाती वो कहते हैं वो तीनों ड्रैगन किंग्स भी कभी भी हम पर अटैक कर सकते हैं और आपके ना होने पर वह इस चीज का एडवांटेज लेंगे। तभी वहाँ के सोल्जर्स भी एक्टिंग करते हुए रोने लगते हैं और जिया से कहते हैं आप अपने फैसले के बारे में एक बार और सोचें। इधर जिया भी उन लोगों की एक्टिंग देखते हुए समझ जाती है कि यह लोग उसे यहाँ से जाने नहीं देंगे और उन लोगों से कहती है ठीक है मैं समझ गई। जो सुनकर तो वह दोनों एल्डर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इधर सियाओयान भी जिया की हालत देखते हुए कहता है जिया पक्का यहाँ पर बोर हो चुकी है और वह बाहर घूमने के बहाने ढूंढ रही है। इधर जिया सियाओयान के पास आती है और रोते हुए कहती है अच्छे से जाना,
मैं नहीं आ पाऊंगी तुम लोगों के साथ। xiaoyan उससे कहता है एक बार सभी चीजें सेटल हो जाए फिर मैं सभी को लेकर तुमसे मिलने आऊंगा। इधर जिया तो रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। xiaoyan एल्डर से कहता है अब मुझे चलना चाहिए। तो एल्डर कहते हैं यंग फ्रेंड xiaoyan तुम अपना ख्याल रखना। जिया अपने उदास चेहरे के साथ उन लोगों को जाते हुए देखती है। इधर मास्टर जूली और किन्सन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और जिया को अंदर ले जाने लगते हैं। इसके थोड़ी देर बाद हम पैलेस के गेट को देखते हैं जिससे जिया काफी तेजी से निकलते हुए कहती है यूफू मैं आजाद हो गई। इधर दोनों एल्डर पीछे से कहते हैं यो मैजेस्टी हमें छोड़कर मत जाइए। तो जिया भी उन लोगों को चिढ़ाते हुए कहती है कि आज से इस ड्रैगन आइलैंड आप लोगों के हवाले, और वह तेजी से xiaoyan और उसके दोस्तों की तरफ चल देती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि स्टार फॉलिंग पेविलियन के बगल की एक सिटी में सोल हॉल्स के कुछ वॉरियर ने अटैक कर दिया। बैकग्राउंड में हम सोल हॉल के एक एल्डर की आवाज सुनते हैं जो कह रहा था कि इंसान सबसे ऊपर है, लेकिन एक चीज है जो इंसान से भी ऊपर है और वो चीज है सोल। सोल जन्म से इंसान के साथ होता है और उसके बर्न होते ही इंसान मर जाता है। जिसने भी सोल को कंट्रोल करना सीख लिया वह अल्टीमेट डोमिनेट अचीव कर लेगा। इसके बाद हम स्टार फॉलिंग पवेलियन को देखते हैं जिसे ये बात पता चल चुकी थी और वहाँ के लोग यह सुनकर काफी ज्यादा परेशान थे और इसकी खबर मास्टर हुआयुन को भी हो चुकी थी। मास्टर हुआयुन कहते हैं सोल हॉल ने अटैक करना शुरू कर दिया है, आखिर हमारा अलायंस कुछ क्यों नहीं कर रहा। और यह सब वह कह ही रहे थे तभी उनकी नजर अपने बाकी साथियों पर पड़ती है जो पहले ही वहाँ आ चुके थे। एल्डर लिन कहते हैं क्योंकि सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो हम अपने स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर सकते हैं। वो कहते हैं लास्ट मंथ में सोल हॉल ने ऐसे 12 अटैक किए हैं और वो काफी सारे अल्केमिस्ट को मारकर उनके सोल को कलेक्ट कर रहे हैं। हमें अपने डिफेंस को और भी ज्यादा मजबूत करना होगा। लेकिन मास्टर हुआयुन तो इस चीज से चिढ़ते हुए कहते हैं कि हम कब तक डिफेंस करते रहेंगे, हमें कुछ न कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा क्योंकि ये लोग अपने हरकतों से बाज नहीं आने वाले। इधर मिस फेरी किंग भी जवाब देते हुए कहती है कि हमारे काफी सारे वर्म होल्स को सोल हॉल ने डिस्ट्रॉय कर दिया है ताकि हम उन सिटीज पर सपोर्ट न पहुंचा सके। इधर मास्टर फेंगसॉन भी एक मैप को ऑन करते हुए कहते हैं ऐसे हमारे पास 300 सिटीज है और इनमें से आधे से ज्यादा सिटीज में अटैक हो चुका है और इनमें से काफी सारी सिटीज हॉल ऑफ सोल के कंट्रोल में है और इसके लिए हम सभी रिस्पॉन्सिबल हैं। यह सब सुनकर मास्टर वो यूंग गुस्सा होते हुए कहते हैं आखिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं, हमें जल्द से जल्द अपने फोर्स को कलेक्ट कर उन सिटीज को वापस छीन लेना चाहिए। जिस पर तो एल्डरली उन्हें जवाब देते हुए कहते हैं अगर हम अपनी सारी फोर्सेस को कलेक्ट कर उन पर अटैक कर दें तो हमारी जो बाकी की सिटीज हैं वो खाली हो जाएंगी और हॉल ऑफ सोल उन पर कभी भी अटैक कर सकता है। जिस पर तो मास्टर मोयुन जवाब देते हुए कहते हैं क्यों न हम अपने नेबरिंग सेक्ट को एक लेटर भेजें कि वो हमारी इस जंग में हेल्प करे और हम इसके बदले उसे काफी सारे पिल्स देंगे। जिस पर तो मिस फेरी किंग जवाब देते हुए कहती है ये सब इतना भी आसान नहीं है, सबको पता है कि हमारा हॉल ऑफ सोल के साथ काफी बड़ी दुश्मनी है और कोई भी हॉल ऑफ सोल से पंगा नहीं लेना चाहता है। यह सब सुनकर तो मास्टर मोयुन काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि वह किसी भी तरह से अपनी सारी सिटीज को हॉल ऑफ सोल से वापस लेना चाहते थे। इसके बाद वह गुस्से में कहते हैं तो हम क्या करें, ऐसे ही बैठे रहे और सोल हॉल को अपनी सारी सेंट्रल प्लेन को ले जाने दे। ये सभी बातें मास्टर यालो शांति से बैठकर सुन रहे थे। इधर एल्डर लिन कहते हैं कि चलो देखते हैं कि हमारे अलायंस लीडर क्या कहते हैं। मास्टर यालो जो उन सभी की बातें सुन रहे थे वो कहते हैं हम सोल हॉल पर अटैक करेंगे और सोल हॉल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो सुनकर तो सभी एल्डर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन मास्टर मोयुन खुश होते हुए कहते हैं मैं भी तो यही चाहता हूँ। इधर मास्टर यालो कहते हैं कि हम लोग लाइट हैं और सोल हॉल शैडो, उनकी कोई भी मूवमेंट को प्रेडिक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। चाहे हम अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर ले या अपने सिटी को रिक्लेम कर ले, लेकिन वह हम पर लगातार अटैक करते रहेंगे। लेकिन हॉल ऑफ सोल ने ऐसा कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि हम उन पर अटैक करेंगे, इसलिए हमें हॉल ऑफ सोल के एक ब्रांच पर अटैक करके उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना होगा। जिसकी न्यूज सुनकर तो बाकी सारे ब्रांच में भी खौफ फैल जाएगा और हम वही करेंगे जो उन लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। हम अपने डिफेंस को न बढ़ाकर पहले स्ट्राइक करेंगे। जो सुनकर तो सभी एल्डर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वह कहते हैं एक्सीलेंट प्लान है। और यह सब बातें वहाँ चल ही रही थी तभी xiaoyan भी वहाँ पर आ जाता है और वह कहता है कि टीचर बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस बार हम उनका फेवर लौटा देंगे और उन लोगों की उनकी असली जगह दिखाएंगे। xiaoyan को देखकर तो मास्टर यालो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और मास्टर मोयुन भी xiaoyan को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। मास्टर मोयुन xiaoyan को कह ही रहे थे कि तुम वापस आ गए, तभी उन्हें xiaoyan का बदला हुआ ऑरा फील होता है। वह देखते हैं कि xiaoyan 2 स्टार दौसिंग पर पहुंच चुका है। इधर मास्टर लिन भी xiaoyan से कहते हैं कि तुम सिर्फ 6 मंथ में 1 स्टार से 2 स्टार दौसिंग पर पहुंच गए, तुम्हारी स्पीड तो हम लोगों को शर्मिंदा कर रही है। तो xiaoyan उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है मैं बस लकी था। तभी हम जिया को देखते हैं जो एक्साइटेड होते हुए कहती है स्टार फॉलिंग पेविलियन तो काफी ज्यादा सुंदर है, मैं मुश्किल से वहाँ से बाहर आ पाई हूँ, इसीलिए मेरे लिए काफी अच्छा खाना रेडी करना। तभी मास्टर यालो जिया की निकलती हुई एनर्जी को देख लेते हैं
और वो उससे ग्रीट करते हुए कहते हैं कि आप कौन है। इसके बाद वो चारों एल्डर भी जिया को देखते हैं और वो कहते हैं यह तो 4 स्टार दौसेंग पर है। वो लोग जिया को ग्रीट करते हुए कहते हैं हमें माफ करना, इतनी हाई कल्टीवेशन इतनी छोटी उम्र में, यंगर जनरेशन तो काफी ज्यादा खास है। यह सब सुनकर तो जिया काफी ज्यादा एम्बेरेस हो जाती है और साइड से वो याओयान से कहती है ओए तुम कुछ करो यार। तभी याओयान मास्टर याओलो से कहता है मास्टर याओलो यह जिया है और यह अब एंशिएंट ड्रैगन क्लैन की एम्परर भी बन चुकी है। और यह सुनने के बाद मास्टर याओलो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। याओयान कहता है कि जिया हमारी मदद करने आई है, जो सुनकर तो जिया भी एम्बेरेस होते हुए अपनी मुंडी को हाँ में हिलाती है। मास्टर लिन भी हैरान होते हुए कहते हैं मैंने इतनी लंबी जिंदगी जी ली और आज मैं फाइनली ड्रैगन एम्परर से भी मिल लिया, जो सुनकर तो जिया और भी ज्यादा एम्बेरेस होने लगती है और मास्टर याओलो भी उससे काफी ज्यादा फॉर्मल होने लगते हैं। जो सब देखकर तो जिया xiaoyan के पीछे जाकर छुप जाती है। xiaoyan कहता है मास्टर आपको इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, आप इसके साथ वैसा ही बिहेव करो जैसा आप पहले करते थे। जो सुनकर तो जिया भी पीछे से अपना हाँ में सर हिलाती है, जिसके बाद वो सभी लोग मैप के पास चले जाते हैं। मास्टर याओलो xiaoyan से कहते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस सोल हॉल पर नजर रख रही थी, जिसके कारण हमें सोल हॉल के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है। यहाँ पर सोल हॉल के टोटल 24 ब्रांचेस है जो 3 लेयर में डिवाइड है। सबसे टॉप पर आता है हेवन ग्रेड हॉल्स और सेकंड में अर्थ ग्रेड हॉल और जो सबसे लास्ट में आता है वो है ह्यूमन ग्रेड हॉल। हेवन ग्रेड हॉल के बारे में हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली, लेकिन हमें यह जरूर पता चल गया कि अर्थ ग्रेड हॉल को फर्स्ट डिप्टी लीड करता है और ह्यूमन ग्रेड हॉल को फर्स्ट तियाओजुन और सेकंड तियाओजुन, लेकिन हम सिर्फ ह्यूमन ग्रेड हॉल के लोकेशन को ही ढूंढ पाए हैं। तो यह सुनकर xiaoyan कहता है परफेक्ट, हम ह्यूमन हॉल पर ही अटैक करेंगे और उन्हें जड़ से खत्म कर देंगे। जिस पर तो एल्डर मुयुन खुश होते हुए कहते हैं मैं भी शामिल हूँ इसमें। एल्डर फेरिकिन कहती है जब आप लोग डिसाइड कर लो तो मुझे बता देना, मैं अपने फोर्सेस को कलेक्ट कर आ जाऊंगी। तभी मास्टर याओलो कहते हैं सभी लोग हमें अपने अलायंस को डिफेंस करना होगा, सोल हॉल हम लोग पे भी अटैक कर सकता है। और रही बात ह्यूमन हॉल की तो xiaoyan और उसके दोस्त उस पर अटैक करने चले जाएंगे। मास्टर हुआयुन का काम होगा कि वो पेट्रोलिंग को और भी ज्यादा सख्त कर दे और इस जगह की हिफाजत करे, और पिल हॉल का काम होगा कि वह एडवांस में काफी सारे पिल बना कर रखेगा। फिर वो एल्डर फेरिकिन से कहते हैं आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप जल्द से जल्द टूटे हुए बॉम्ब होल को रिपेयर करें। एल्डर मुयुन तो फाइट करना चाहते थे, लेकिन वो मास्टर याओलो की बात मानकर वो कहते हैं xiaoyan तुम मेरी तरफ से भी उन लोगों को 1-2 घूंसे और लगाना ताकि वो लोग अच्छे से सबक सीख सके। इधर मास्टर याओलो भी xiaoyan से कहते हैं xiaoyan मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि ह्यूमन हॉल की लोकेशन काफी ज्यादा हिडन है। इनफैक्ट मैप के थ्रू भी उन लोगों की लोकेशन को पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो xiaoyan भी खुश होते हुए कहता है अच्छा है, अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स हैं, अब हम उन लोगों को अच्छा मजा चखाएंगे। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर याओलो और xiaoyan टहल रहे थे। मास्टर याओलो xiaoyan से कहते हैं मुझे नहीं पता था कि बीस्ट रीजन में तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ, लेकिन तुम आखिर सेफ वापस आ गए। तुमने वहाँ पर काफी ज्यादा ट्रबल फेस किया है, इसीलिए तुम कुछ दिनों के लिए रेस्ट कर लो। और रही बात अलायंस की तो तुम उसकी चिंता मत करो, हम उसे देख लेंगे। एक बार सभी चीजें अरेंज हो जाए उसके बाद हम दोनों ह्यूमन हॉल की तरफ निकल लेंगे। तो xiaoyan मास्टर याओलो को रोकते हुए कहता है मास्टर याओलो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे पास भी आपके लिए कुछ है। और यह कहने के बाद वह उस येलो सेंथ के ब्लड को बाहर निकाल लेता है। xiaoyan मास्टर याओलो से कहता है यह एक पावरफुल कल्टीवेटर का ब्लड है जो डाउडी लेवल से सिर्फ एक स्टेप नीचे थे। अगर आप इनके ब्लड से कल्टीवेशन करोगे तो आप जरूर 1 स्टार दौसेंग पर पहुंच जाओगे। लेकिन यह सुनने के बाद तो मास्टर याओलो उसे लेने से मना करने लगते हैं। वह xiaoyan से कहते हैं कि इसकी तुम्हें ज्यादा जरूरत है। तो xiaoyan उन्हें रोकते हुए कहता है मास्टर याओलो मैंने इसे पहले ही ले लिया है, आप प्लीज इसे एक्सेप्ट कीजिए। जो सब सुनने के बाद तो मास्टर याओलो थोड़ी देर सोचते हैं, फिर उसे रख लेते हैं। इसके बाद हमें येलो स्प्रिंग लेक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन मेडुसा काफी अंदर तक आ चुकी थी। क्वीन मेडुसा अपने ह्यूमन फॉर्म में आते हुए देखती है कि वहाँ पर एक टॉम बना हुआ है, शायद वह क्वीन मेडुसा का एंसेस्टर का रेलिक्स था। जिस टावर के सेंटर में क्वीन मेडुसा देखती है 9 कलर हेवनली पाइथन की सोल ट्रैप थी, जिसे देखकर तो क्वीन मेडुसा खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है कि मैं स्नेक लैंड की क्वीन हूँ। जिसकी आवाज सुनने के बाद वह एंसेस्टर कहती है कि आखिरकार मेरी डिसेंडेंट आ गई, मैं काफी अरसे से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इसके बाद वह एंसेस्टर अपनी पावर्स क्वीन मेडुसा को ट्रांसफर करना शुरू कर देती है। इसके बाद हमें वापस स्टार फॉलिंग पवेलियन को दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर याओलो कल्टीवेशन के लिए चले गए थे और xiaoyan और उनके दोस्त बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि उनके केप के ऊपर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर तो मास्टर याओलो के दोस्त और xiaoyan समझ जाते हैं कि मास्टर याओलो ने ब्रेक थ्रू कर लिया है। इसके बाद हमें मास्टर याओलो को दिखाया जाता है जो 1 स्टार दौसेंग पर पहुंच गए थे। फिर सीन शिफ्ट होकर सोल हॉल पर आता है जहाँ पर हम देखते हैं सोल हॉल के काफी सारे कल्टिवेटर्स काफी सारे सोल्स को लेकर एक तरफ जा रहे थे। हम देखते हैं कि उन सोल हॉल के मेंबर्स ने काफी सारे अल्केमिस्ट को मारकर उनकी सोल को कैप्चर कर लिया था और वो सभी सोल्स को ले जाकर सेंटर में डाल रहे थे। हॉल ऑफ सोल के सेंटर में एक पिंक कलर का लिक्विड था जिसके अंदर वो सभी उस सोल्स को डाल रहे थे। शायद वह उस सभी सोल्स को कलेक्ट कर एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे जिसमें वह उनकी एनर्जी को कंज्यूम कर पावरफुल होते हैं। काफी सारे सोल तो उस लिक्विड से बाहर आने की कोशिश करते हैं,
लेकिन सोल हॉल के वॉरियर उन्हें लात मारकर वापस ढकेल देते हैं। साथ ही साथ वह उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, स्काई मैंशन के लोगों की सोल तो काफी ज्यादा टेस्टी है। इसके बाद हमें मास्टर यालो और श्याओयन को दिखाया जाता है, जो एक स्टोन गेट के सामने आ चुके थे। मास्टर यालो और श्याओयन के साथ वहाँ पर जिया भी आई हुई थी। तभी श्याओयन मास्टर यालो से पूछता है, मास्टर यालो क्या यही है ह्यूमन हॉल जाने का रास्ता? तो मास्टर यालो भी श्याओयन को जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, इस गेट के पीछे ह्यूमन हॉल है। हम और लोगों को नहीं ला सकते थे, वरना इन लोगों को हमारी लोकेशन पता चल जाती। तो श्याओयन भी हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, ठीक है। फिर वो कहता है कि हमें 2 ग्रुप में बंटना होगा, और वह जिया से कहता है कि इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए मैं और मास्टर यालो अंदर जा रहे हैं। तुम बाहर रहकर हमें प्रोटेक्ट करना और किसी को भी अंदर आने मत देना। तो जिया भी आंख मारते हुए कहती है, श्याओयन तुम टेंशन मत लो, और एक चुटकी में ही वहाँ पर एक पावरफुल फॉर्मेशन को क्रिएट कर देती है और कहती है, मैंने उनके अलार्म को ब्लॉक कर दिया है। फिर श्याओयन मास्टर यालो की तरफ इशारा करता है, तो मास्टर यालो सामने की तरफ आते हुए अपने हाथों से उस परमिशन को एक्टिवेट करने लगते हैं। मास्टर यालो की थोड़ी जद्दोजहद के बाद वह उस गेट को खोलने में कामयाब हो जाते हैं। फिर श्याओयन मास्टर यालो की तरफ देखते हुए कहता है कि मास्टर यालो हम किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और यह कहने के बाद वह दोनों काफी गुस्से में अंदर चले जाते हैं, और इसी मूवमेंट के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो जिन लोगों ने इससे पहले वाले एपिसोड को नहीं देखा है वो जल्द से जल्द जाकर उसे देख ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।